अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का किस्सा बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत प्यारा सा वाक़या है। लेकिन मेरी वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए जिन नबियों को दुनिया में भेजा, उनमें से एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हैं, जो मछली वाले नबी के नाम से मशहूर है, क्योंकि आपने 40 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली वाले नबी कहा जाता है। अल्लाह ने आपको लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उस वक्त आप इराक का एक शहर नैनवा में नबी बनकर आए। मतलब अल्लाह ने आपको नैनवा शहर के लिए नबी चुना। आपका काम था लोगों को हिदायत देना, उन्हें एक अल्लाह को मानने पर राज़ी करना और बुत परस्ती से उनका ध्यान हटाना। आपने आपके शहर की बस्ती के लोगों को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और बुत परस्ती के लिए मना किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपकी एक बात नहीं मानी और उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। परेशान होकर उन्होंने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया और लोगों को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने बुत परस्ती को नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आएगा। ये कहकर आप यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से निकल गए और दूसरे देश जाने के लिए कश्ती पर सवार हो गए। लेकिन कश्ती कुछ देर बाद बीच नदी में पहुंची तो डूबने लगी। तो कश्ती चलाने वाले ने कश्ती में बैठे लोगों से फरमाया, जब कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर हमारी कश्ती में आ बैठता है तो कश्ती डूब जाती है, क्योंकि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को बताए बिना अपने शहर से भाग निकले थे। कश्ती वाले के मुताबिक आज भी कुछ ऐसा ही मालूम हो रहा है। मल्ला ने लोगों से कहा, जो भी अपने मालिक से भाग कर जा रहा है वो दरिया में कूद जाए ताकि दूसरे मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। मल्ला की बात सुनकर आपने फरमाया, अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, इसलिए मुझे पानी में डाल दिया जाए। आपने कश्ती पर सवार सभी लोगों से वापस कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर ही कौम वालों के सितम से तंग आकर अपना वतन छोड़कर कहीं और जाने के लिए निकला हूँ। इतना कहते ही आप पानी में डाल दिए गए। पानी में जाते ही अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए एक बड़ी मछली को भेजा, जो काफ़ी देर तक कश्ती के किनारे चक्कर लगा रही थी। जैसे ही आप यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में पहुँचे, उस मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ने मछली से फरमाया, जिसको तूने निगला है वो तेरी रोज़ी नहीं है, बल्कि मैंने अपने नबी को तेरे पेट में उनकी हिफाजत के लिए पहुंचाया है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि आप 40 दिनों तक उस मछली के पेट में रहें। अल्लाह ने मछली का पेट इस तरह कांच की तरह साफ कर दिया था कि आप मछली के पेट में रहते हुए भी समंदर के अंदर की हर चीज़ देखते और अल्लाह की तस्बीह बयां फरमाते रहे। आप मछली के पेट में रहते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन अज़्ज़ालिमीन पढ़ते रहे। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह करीम ने आपकी सारी मुश्किल आसान फरमा दी और इसकी बदौलत आपको 40 दिनों तक हर वक्त सुकून मिलता रहा। फिर मछली को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि जहाँ से तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था, उन्हें वहीं जाकर अपने मुंह से उन्हें निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया, अब मैं उनसे खुश हूँ। वो यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए इम्तिहान में पास हो गए थे। अल्लाह का हुक्म पाते ही मछली ने आपको किनारे पर उगल दिया। उस किनारे पर अल्लाह ने आपको रहने के लिए एक पेड़ पैदा फरमा दिया और आपकी खुराक के लिए एक हिरनी को आपको दूध पिलाने के लिए कह दिया। कुछ दिनों बाद आप अपनी बस्ती की तरफ फिर लौटे, तब वहाँ पर आपको एक ग्वाला मिला। आपने उस ग्वाले से फरमाया कि यहाँ पर कोई अजाब आया था क्या? उस ग्वाले ने आपसे फरमाया कि यूनुस नाम के एक शख्स ने काफ़ी दिनों पहले एक बात कही थी कि अगर बुत परस्ती यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ी तो इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा।
آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے گوالے سے فرمایا کہ جس یونس کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر گوالا آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ میں اسی طریقے سے آپ کے لیے اور اچھی بہترین اسلامک ویڈیو لاتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔